नमस्ते दोस्तों। रानी किचन ज़ोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड लाइफ हैक्स जो ना सिर्फ आपका काम आसान करेगा बल्कि आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत करने वाला है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली टिप के तरफ। अक्सर गले में सोने की चेन डालने के बाद ना हमेशा यही टेंशन रहती है कि कहीं इसका हुक ढीला ना हो जाए और महंगी सोने की चेन गिर ना जाए। इसी कारण तो देखिए कई लोगों के पास होते हुए भी ना वो पहनते नहीं हैं। तो अब आपको ना डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब अपनी चेन को आप रफ़ एंड टफ़ सालों साल पहनिए, बिल्कुल भी ये गिरेगी नहीं या तो इसके क्या करना है कि जो भी आपके पास चेन है उसका लॉक लगा लीजिएगा गले में डाल करके। इसके बाद आपको लेना है इरेज़र। इरेज़र नहीं है तो आप जो प्लास्टिक वाला लॉक होता है उसे भी ले सकते हैं, बट ये मेरे ख्याल से सबके घर पे बच्चे पढ़ने लिखने वाले होते हैं तो इरेज़र आराम से मिल जाता है। इसका एकदम छोटा सा पार्ट कट कर लीजिए। उसके अंदर आपको एक छेद करना है। छेद हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कुंडा है आराम से इसके अंदर चला जाए। अब देखिए ये जो हमारी चेन है ना बिल्कुल सिक्योर हो गई। अब आप इसको जैसे मर्जी वैसे सालों साल पहनिए, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। है अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए हम लोगों के घर में ना बहुत सारे ऐसे चांदी के सिक्के, पजेब, चेन होती हैं जो कि समय के साथ काली पड़ जाती हैं और इसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। आप इसको साफ़ करने के लिए सुनार के चक्कर भी लगाते हैं। तो आज के बाद से आपको सुनार के चक्कर बिल्कुल भी नहीं लगाने, पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करने। चलिए बताती हूँ इसको साफ़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप चांदी के ऊपर कोई सा भी टूथपेस्ट, मतलब कोलगेट या फिर देखिए ये डाबर रेड पेस्ट डाला है मैंने इसके ऊपर। अच्छी तरीके से मैंने एक्सपेरिमेंट ही किया है, बट ये भी अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर देता है। अगर आपके पास कोलगेट है तब तो बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर रखना है और हल्के हल्का सा पानी डाल करके और बस इसको रगड़ना है धीरे धीरे ब्रश की हेल्प से। आप देखेंगे कि जितनी भी गंदगी है ना उसको ये धीरे धीरे उतार देता है और इसके अंदर ना बहुत अच्छी सी शाइन भी आती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वीडियो को बिना कट किए हुए आपको दिखाया है। बिल्कुल भी आपके दिमाग में 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए और इसका रिज़ल्ट तो सच में बहुत ही अच्छा है। मेरे पास जितनी भी चांदी की ज्वेलरी हैं मैं तो उसको टाइम टू टाइम ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ, बिना किसी झंझट के, बिना किसी तामझाम के। तो यहाँ पे देखिए इसको रगड़ते हुए मुझको 5 से 10 मिनट हो गया है। अब ये बिल्कुल साफ़ होती हुई नज़र आ रही है। अभी मैं आपके सामने ही इसको अच्छी तरीके से धो के भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने साफ पानी ले लिया है और इसके अंदर डाल दिया और अभी देखिएगा ये कितनी अच्छी तरीके से साफ भी हुआ है और एक बहुत ही अच्छी सी शाइन भी इसके अंदर आ जाती है। तो आप ना ये तरीका बिल्कुल घर पे आप आजमा करके देखिएगा, एकदम अच्छे से ये काम करता है। बिल्कुल ट्राई एंड टेस्टेड टिप है। अब मैं इसको अच्छे से साफ पानी से वॉश करके दिखा रही हूँ, आप खुद देख सकते हैं इसकी चमक। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए सर्दी आते ही सबके घर में मूंगफली आने लगती है और सब बड़े ही शौक से खाना खाने के बाद खाते हैं आग के पास बैठ करके, और बड़ों के साथ बच्चे भी खाते हैं। तो देखिए बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि इस तरीके से ना मूंगफली को फोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी जो शेल होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो चलिए बताती हूँ कि आप किस तरीके से मूंगफली का आनंद ले सकते हैं बिना किसी पेन के। तो यहाँ पे आप कपड़े का जो क्लिप होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उसका बैक वाला साइड होता है ना, आप उससे मूंगफली को अच्छी तरीके से प्रेस करके और तोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से जो छिलका है वो खुल जाता है और मूंगफली के दाने अलग हो जाते हैं। तो आप ढेर सारी मूंगफली ऐसे छील करके रख सकते हैं या फिर आप अपने बच्चों को भी दीजिए, वो भी बहुत ही शौक से इस तरीके से अपने आप ही छीलेंगे और खाएंगे, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये टिप हमारी कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के तरफ। हम लोग बाहर जाते हैं या फिर घर में भी ना कई लोग बहुत ज़्यादा मतलब आलस कर जाते हैं। सर्दी में सबको ठंडा लगता है, बर्तन कोई नहीं मांजना चाहता, तो चाय कॉफ़ी पीनी होती है। इस तरीके के अगर उनके पास डिस्पोजेबल ग्लास होती हैं उसका यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कभी कभी तो ठीक है, बट आप इसका हमेशा इस्तेमाल मत करिएगा।
और क्यों नहीं करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए पेपर होता है, पेपर को चिपकाने के लिए ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसके अंदर कुछ भी दूध, चाय, कॉफ़ी गरम गरम डालते हैं ना, तो ये ग्लू पिघलती है और पिघल करके आपके चाय कॉफ़ी में आती है। आप जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी मतलब हार्मफुल या फिर आप सेहत के लिए जो कि नुकसानदायक है चीज़ें चली जाती हैं पेट के अंदर। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इमरजेंसी में कभी कभार यूज़ कर लीजिए, हमेशा नहीं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास टाई है, और कितने लोगों को टाई बांधनी आती है। जितने लोग देख रहे हैं ना, नीचे कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको टाई बांधनी आती है। अगर आपको नहीं आती है टाई बांधनी तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिसके बाद ना आप बिल्कुल इस मतलब मेथड को भूल ही नहीं पाएंगे, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि आप जो चौड़ा वाला पार्ट होता है टाई का, उसको अपने हाथों पे रख करके इस तरीके से दूसरे वाले पार्ट को 3 बार राउंड करना है, मतलब अपने हाथों में ही। फिर बीच वाले पार्ट को आप ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऑटोमेटिकली टाई बंद करके रेडी हो जाएगी। तो देखा आपने कितना ज़्यादा इजी है। अगर आपने इसे एक बार ट्राई कर लिया ना, तो सच में आप कहेंगे कि ये टिप पहले क्यों नहीं देखा, क्योंकि इसमें कुछ भी सीखना नहीं है। आप अगर अच्छी तरीके से वीडियो को देख पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरीके से टाई बांधना सीख जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए सुई में धागा डालना ना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जब एज बढ़ती है या फिर आजकल सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, स्क्रीन ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो आई साइड वीक होना तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अब देखिए सुई में धागा डालना तो आप डाल लीजिए, मतलब अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो किसी की हेल्प ले सकते हैं। बट इसके बाद का जो ट्विस्ट है ना, वो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए सुई में धागा डालने के बाद जो एक एंड है ना धागे का, उसके अंदर आपको सुई को डालना है और ऊपर की तरफ खींचना है। जैसे आप खींचेंगे यहाँ पे देखिए एक मतलब लूप सा बन जाएगा। इसके बाद आप इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि किधर से आपको इसे खींचना है। दोनों तरफ से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, दोनों तरफ से आप इसको खींच के देख लीजिएगा। जिधर से भी ये डबल धागे को अपने अंदर खींच रही होगी, वहाँ से आप इसको मतलब खींचिएगा। तो आप देखेंगे कि एक पतली सी सुई में, एक एकदम छोटी सी सुई में धागे का कई लेयर जाता है। और ये मैं इस बात पे काफ़ी ज़ोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपने भी देखा होगा कि छोटी सी सुई में 2 बार हम धागे को डाल सकते हैं, मतलब 2 राउंड ही डाल सकते हैं। इसके बाद उसके में जगह ही नहीं बचती है कि आप 3, 4 या फिर 5 राउंड उसके अंदर डालें। बट ये जो तरीका है ना, ऐसे आप जब धागे को डालेंगे तो 3-4 क्या, आप इसमें 10 राउंड भी डाल सकते हैं और ईज़िली धागा जाता है। मतलब देख करके ना आपको बिल्कुल बिलीव नहीं होगा, बट जब आप इसको ट्राई करेंगे, मुझको भी नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने इसको देखा ना करके, तो सच में मेरी आँखों पे मुझको विश्वास नहीं हुआ और मुझे लगा कि ये टिप बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, सबके लिए हेल्प करेगी। तो मैंने आपके साथ इसे शेयर किया। तो ये टिप वहाँ पे आप इस्तेमाल करिएगा जहाँ पे आपको लगता है कि मजबूती की ज़रूरत है। जैसे कि जब हम बटन लगाते हैं तो वहाँ पे मजबूत धागे की ज़रूरत होती है। अब रील वाला धागा है तो उसको इस तरीके से कई लेयर करके और फिर आप बटन लगाइएगा। मतलब बस एक-एक बार ही आपको इसके राउंड करने होंगे और आपकी जो बटन है वो मजबूती से लग भी जाएगी। तो देखिए मैं आपके सामने ही लगा करके दिखा रही हूँ। और इस तरीके की जो बड़ी बटन्स होती हैं ना, उनको लगाने में ये वाला तरीका ज़रूरी यूज़ करिएगा। इससे टाइट बिल्कुल लगती हैं, बिल्कुल भी आपकी बटन ना हिलेगी नहीं। देखिए, तो कैसी लगी आपको ये टिप? अगर आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो आप इसको यूज़ करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का बिल्कुल बेसब्री से वेट रहेगा। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। हमारे बच्चों के पास बहुत सारे सॉक्स ऐसे होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं, तो उसको भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको किस तरीके से रीयूज़ करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस तरीके से सॉक्स को फैला दीजिएगा, मतलब कहीं से भी सिलवटें नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद जो टॉप वाला पार्ट है, मतलब जहाँ से ये ख़राब है, तो देखिए जो ऊपर का पार्ट है ना टो वाला, वही झड़ गया है बिल्कुल। और ये मतलब इसके रबड़ वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, बस ये झड़ करके इसमें से
मतलब दिखता रहता है पैर और गर्म भी नहीं करता। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों न रीयूज़ किया जाए। तो जो टो वाला पार्ट है मतलब टॉप वाला, उसको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद देखिए आप ना इसका जो साइड वाला पार्ट है उसको दोनों तरफ से छोटा छोटा कट लगाइएगा बिल्कुल। तो देखिए एक तरफ से मैंने इसे कट कर लिया, दूसरा तरफ भी मैं इसे कट करूँगी और ये बन करके रेडी होगा एक ग्लव्स, जिसका यूज़ आप कर सकते हैं बाइक चलाने के लिए या फिर फ़ोन चलाने के लिए। क्योंकि कई बार ना जब हम फ़ोन चलाते हैं तो हाथों में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। आप इस तरीके का अगर ग्लव्स पहनते हैं मतलब डीआईवाई बना करके ही, तो आप देखेंगे कि आपकी उंगलियां फ्री रहती हैं फ़ोन चलाने के लिए। अगर आप ग्लव्स पहन लेते हैं तो फिर फ़ोन नहीं चला पाते, बट आप इसको पहनते हैं तो आपका हाथ गर्म भी रहेगा और आपका फ़ोन भी चलेगा। यही सेम सीन होता है बाइक चलाने में भी। आप इसको पहन करके बाइक चलाइए, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखा आपने, हमने बिल्कुल ख़राब मोजे को किस तरीके से यूज़ करके इसको फिर से मैं आराम से इस सर्दी तो यूज़ ही करने वाली हूँ। तो आप भी इस टिप को यूज़ करिए और इस तरीके के ग्लव्स बनाइए। यहाँ पे देखिए फ़ोन चलाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। मैं सब कुछ आपको लाइव करके दिखाती हूँ कि आपके दिमाग में ना एक भी परसेंट का डाउट ना रहे। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस को ऑन किया है, इस पे एक पैन रख दिया है, पैन में पानी रखा है और पानी जैसे ही उबलना स्टार्ट हुआ मैंने इसके अंदर कुछ कुछ स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर दी हूँ। जैसे कि दालचीनी, बड़ी वाली इलायची, जावित्री, काली मिर्च, ज़ीरा, लौंग, मतलब जितने भी खड़े मसाले होते हैं ना, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप इसके अंदर डालिएगा। डालने के बाद इसको बिल्कुल छोड़ देना है, मतलब 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको उबलने देना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे पानी का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ही पानी का कलर चेंज हो आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा। और यहाँ पे ये जो पानी है ना, ये बना रही हूँ मैं अपने पुलाव में डालने के लिए। जैसे कई लोगों को ना पुलाव के अंदर बिल्कुल बिरयानी वाला टेस्ट चाहिए होता है, खुशबू चाहिए होती है। तो आप इस तरीके से मसाले के पानी को उबाल करके और इसका इस्तेमाल करिएगा पुलाव के अंदर। आप देखेंगे कि इसका टेस्ट इन्हांस तो होता ही है, आपको बिल्कुल बिरयानी वाला स्वाद आएगा। और जो भी खड़े मसाले हैं जैसे कि जो यहाँ पे तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, आप इसको अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये टिप उनके लिए भी बहुत अच्छी है जिनके खाने में अगर खड़े मसाले आते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है। अगर आपके घर में ऐसा कोई भी मेंबर है तो ये वाला तरीका ट्राई करिए, किसी के भी खाने में खड़ा मसाला नहीं जाएगा और जो स्वाद होगा खड़े मसाले का, जो खुशबू होगी वो आपकी रेसिपी में आएगी और बहुत ज़्यादा स्वाद बनता है। अगर आप ये तरीका ट्राई नहीं किए हैं तो एक बार मेरे कहने से ऐसे बना करके देखिएगा, आपको डिफरेंस खुद नज़र आएगा। तो कैसी लगी ये टिप? अब बढ़ते हैं अगली टिप के तरफ। देखिए सर्दी हो या गर्मी, जिनको कॉफ़ी और चाय के जो शौकीन होते हैं ना, उनको चाहिए ही चाहिए होता है। अगर आप भी कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो मार्केट में कॉफ़ी मिलती है या फिर जो कैफ़े में मिलती है वैसी कॉफ़ी घर में नहीं बन पाती है, तो बिल्कुल गलत हैं आप। आपको मैं बताने वाली हूँ एकदम फ्री का जुगाड़, जिससे आप अपने घर में बिना किसी टूल के झागदार कॉफ़ी बना करके रेडी कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको इस तरीके का एक शीशे का बॉटल चाहिए, जो कि आप अगर मोहितो वगैरह ख़रीदते हैं या फिर कोई सा भी जूस वगैरह ख़रीदते हैं उसके साथ मिलती है, या फिर आप किसी भी शॉप पे जा कर के इसको परचेज़ कर सकते हैं, ऐसे भी मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है कॉफ़ी। मैंने 3 कॉफ़ी के शायद से डाले हैं इसके अंदर। इसके बाद से चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप बहुत मीठी पीते हैं तो 4 चम्मच डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी डाली है। 3 पाउच है कॉफ़ी का, तो मैंने 3 चम्मच ही डाला है। अब इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करना है। गर्म पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से शेक करना है और दूध को आप चढ़ा दीजिएगा गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दूध मेरा गर्म हो रहा है और यहाँ पे कॉफ़ी भी बीट हो रही है।
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इसको मुश्किल से 2-3 मिनट भी इस तरीके से शेक कर देंगे ना, तो इसके अंदर अच्छे से तीनों चीज़ें मिक्स होकर के एकदम झागदार कॉफ़ी बन कर के रेडी होती है। फिर निकालिए आप अपना कप या फिर कॉफ़ी मग और उसके अंदर इसको डालिए। इसके बाद से कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ ये जो हमने बनाया है ना कॉफ़ी, इसके अंदर आप दूध डालिए, मिक्स करिए और घर में बिल्कुल कैफ़े वाला जो स्टाइल वाली कॉफ़ी होती है ना, उसका आप आनंद ले सकते हैं। देखिए मैंने इसमें दूध भी मिक्स कर दिया। आप एक बार बना करके देखिएगा, बहुत स्वाद लगती है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। कहाँ से आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।